शरीर पर अस्थियों की राख लगा रहा होता है और तभी वहाँ पर यक्षिणी आ जाती है। उसको वहाँ पर आते हुए थेवन भी देख लेता है। फिर यक्षिणी कोडमपोट्टी के पास जाती है। थेवन उसके पीछे पीछे वहाँ पर भी आ जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन तभी यक्षिणी थेवन को देख लेती है। थेवन की आत्मा कांप जाती है और वो वहाँ से तेजी से जाकर अपने कक्ष में दरवाजा बंद करके लेट जाता है। फिर सुबह वो रामू के पास जाता है और कहता है, मैं तो जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, ये स्थान श्रापित है। रामू कहता है, मुझे मेरा काम करने दो, तुम जाओ। थेवन कहता है, तुम मरो यहाँ पर, मैं तो जा रहा हूँ। फिर वो अपने कक्ष में जाकर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगता है और जैसे ही जाने लगता है उसे कोडमपोट्टी की आवाज आने लगती है। फिर डर के मारे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही आंखें खोलता है वो अपने सामने कोडमपोट्टी को पाता है। पोट्टी उससे पूछता है, कहाँ जा रहे हो? थेवन कहता है, अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। कोडमपोट्टी कहता है, इतनी बारिश में कैसे जाओगे? तभी देखते ही देखते अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं लेती। फिर कोडमपोट्टी कहता है, ये बारिश अब रुकने वाली नहीं है, हो सकता है महीनों तक चलती रहे। तुमसे पहले यहाँ जो अतिथि आया था तो बारिश 3 वर्षों तक चलती रही थी। थेवा कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाकर रहूंगा। कोडमपोट्टी कहता है, मैं समझता था तुम बुद्धिमान हो। फिर जब रात को थेवा आराम कर रहा था तो उसके पास रामू आता है। वो उसे मदिरा पिलाने के लिए ले जाता है। मदिरा पीकर थेवा अपनी कहानी सुनाने लगता है। फिर थेवा रामू को भी मदिरा पीने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। फिर जब रात को थेवा सो रहा होता है तभी उसे बेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो उठ जाता है। फिर वो दरवाजे के पास देखता है, वहाँ उसे एक राक्षस दिखाई देता है जो उसे खाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो रामू के पास रसोई में जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि वो तो एक कब्र खोद रहा था। थेवा पूछता है, किसके लिए खड्डा खोद रहे हो? लेकिन रामू कोई भी जवाब नहीं देता। इसीलिए उसे देखकर थेवा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे अब यहाँ पर रहना ही नहीं था। अब की बार वो अपना बोरिया बिस्तर लिए बिना ही वहाँ से सीधा भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो हवेली की बाउंड्री से बाहर निकलता है उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर वो नीचे गिर जाता है और उसे खून की उल्टी होने लगती है। ये दर्द उसके लिए असहनीय था। फिर वो हिम्मत करके वापस घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाने लगता है उसे दरवाजे पर कोडमपोट्टी मिल जाता है और वो कहता है, बिना आज्ञा लिए जाना धृष्टता है, अगर हमसे आज्ञा लेकर जाते तो रक्त की उल्टियां नहीं होती। थेवा कहता है, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। कोडमपोट्टी कहता है, आज्ञा आदत पूर्वक मांगो। थेवा पांव पकड़कर कहता है, कृपया मुझे वापस जाने की आज्ञा दें प्रभु। कोडमपोट्टी